हेलो स्टूडेंट्स, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो है हमारी क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स और यूनिट नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इससे पहले हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की दो एक्सरसाइजेस दैट इज़ 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड। कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है उन फ्रैक्शंस की। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया है अपनी बुक्स पे, आप देख सकते हैं 1/4 ऑफ 1/4 को आपने ए पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना, और ए पार्ट में फ्रैक्शन है 1/4। फिर 1/4 को बी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3/5 एंड सी पार्ट इज 4/3। तो ये तीन पार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। इसमें हमने क्या करना है कि 1/4 जो दिया हुआ है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, और दूसरे पार्ट में 1/4 मल्टीप्लाई 3/5, और फिर 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 को, और हमने सोल्यूशन निकालना है कि इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके 1/4 के साथ हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या निकलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ, ए पार्ट के साथ। 1/4 ऑफ 1/4 इक्वल टू 1/4 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 1/4 के साथ इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 है, और इस 1 को हम सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 इक्वल टू 1/4। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, तो 4 × 4 16। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अवर ए पार्ट। नाउ इसी का बी पार्ट 1/4 ऑफ 3/5 इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 के साथ करेंगे इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिकेशन पहले 3 के साथ, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ। तो 1 × 3 3/4 5 = 20। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अवर सेकेंड पार्ट। एंड नाउ द सी पार्ट इज 1/4 ऑफ 4/3 इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये भी चेक करते जाना है कि कोई टर्म ऐसी तो नहीं है जो डायरेक्टली डिवाइड हो सके। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इधर नीचे में डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है, और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 4 है। तो ये 4 जो है वो डायरेक्टली हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा, तो ये 1 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 3 बचा, और 3 हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 1/7 ऑफ ए पार्ट है, 2/9 बी पार्ट है, 6/5 एंड सी पार्ट है 3/10। पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए पार्ट 1/7 ऑफ 2/9 के साथ, पहले 1/7 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 2/9 के साथ इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 2/9। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 × 2 2/7 × 9, 7 9 हो जाएगा आपका 63। ये हो गया आंसर ए पार्ट का। उसी तरह से बी पार्ट है हमारा। बी पार्ट देखिए क्या है, 1/7 ऑफ 6/5 इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 6/5 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, तो 6 आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, दैट इज डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, तो 7 5 = 35। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का, बी पार्ट का सोल्यूशन। नाउ द थर्ड पार्ट इज सी पार्ट इज 1/7 ऑफ 3/10 इक्वल टू 1/7 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 3/10 के साथ करनी है इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 × 7 70। और ये सोल्यूशन हो गया हमारा सेकंड पार्ट के सी पार्ट का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के पहले दो पार्ट। आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, 1/3 ऑफ ए पार्ट दिया है इसमें, 3/7 बी पार्ट है, 1/3 and the C part is 12/13. Now we will solve one by one. So let us solve the A part. 1/3 of 3/7 equal to 1/3 of का मीनिंग मल्टीप्लाई 3/7. अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 3 है और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 3 है, तो ये फ्रैक्शन 3 और 3 जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और बचा के हमारे पास 1 न्यूमरेटर में एंड 7 डिनोमिनेटर में, तो 1/7 इज द solution of the A part. Now let us move to the B part. 1/3 of 1/3 equal to 1/3 multiply 1/3. 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 1/3 3 is 9. This is the solution of the B part. And now the last C part is 1/3 multiply 12/13 equal to, अब देखिए हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और सेकंड फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर है वो 12 है। अब हमने ये भी चेक करना है कि जो 12 और 3 जो हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं वो एक दूसरे से डिवाइड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो देखिए 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया अभी 1/1 मल्टीप्लाई 4/13 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 4 आ जाएगा अपॉन 13 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 13 है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसका दूसरा मैं सोल्यूशन बताता हूँ, r 1/3 मल्टीप्लाई 12/13, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 12 × 1 12/13 × 3, तो 13 × 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमारी आ जाती है 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3 39। अब देखिए 12 और 39 आ गया, न्यूमरेटर में 12 एंड डिनोमिनेटर में 39। ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 3 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, 4 3 = 12, 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9। तो क्या आ गया हमारा लास्ट में सोल्यूशन 4/39, जो यहाँ पे आया था वही सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आया। तो आप कोई भी मेथड इसमें से जो आपको ईजी मेथड लगता है वो आप चूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शंस दी होंगी आपको यहाँ पे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो आपका सोल्यूशन आएगा उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट एक आपको करके दिखाता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई 2 × 2/3। अब देखिए यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा होल नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिनोमिनेटर के साथ, और जो सोल्यूशन आता है उसको हमने ऐड कर देना है न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर क्या है 2 और डिनोमिनेटर में लिख देना है 3। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 × 3, ये 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ और प्लस कर देंगे न्यूमरेटर वाला पार्ट दैट इज 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 है, इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 + 2 8/3 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 8/3। तो 2/3 मल्टीप्लाई 8/3 का मीनिंग क्या हो गया, 2 की मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ और 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 8 2 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये जो है 16 डिवाइडेड बाई 9, ये जो है इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये तो जो लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म है वो तो ऑलरेडी है, क्योंकि 16 और 9 जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसको हम यहाँ तक भी सोल्यूशन इसका रख सकते हैं या फिर इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में भी आगे इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो मिक्स्ड फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 को डिवाइड करना पड़ेगा विद 9 के साथ, तो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 हो जाता है, तो 9 1 ज़ा ये 9 ही आएगा, ठीक है। और हमारे पास जो आपका रिमाइंडर बच गया वो कितना आ गया, 7 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब ये जैसे हमने इसको डिवाइड किया, इसी में से हम मिक्स्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कैसे, जो हमारा पहला नंबर आता है होल नंबर में हमने क्या लिखना है, जो हमारा क्वोशंट आया, क्वोशंट हमारा क्या है 1। उसके बाद न्यूमरेटर में हमने क्या लिखना है, जो हमारे पास रिमाइंडर आया दैट इज 7, और डिनोमिनेटर में जिससे हमने डिवाइड किया दैट इज द डिवीजर। तो 1 × 7/9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट।
इसी के बाद करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट कैसे है, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, 2 की पहले 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन और नीचे 7 की मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ। तो 7 2 ज़ा 14/9, 7 ज़ा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14/63 इक्वल टू, अब देखिए 14/63 है। अब ये किसी के साथ डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं वो हमने चेक करना है। 7 के साथ जो है वो दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। कैसे, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 9 ज़ा 63 इक्वल टू, तो ये क्या आ गया 2/9 आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका सोल्यूशन। ये हो गया एक मेथड। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 और 7 जो है वो डायरेक्टली डिवाइड भी हो जाएंगे। तो क्या आएगा, 1 और 1 आ जाएगा, 7 1 से 7, 7 1 से 7, और 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ 2/9। तो ये भी आ गया। तो क्या है, सेम आंसर है 2/9, 2/9। तो इसमें से जो आपको मेथड ईजी लगता है वो आप मेथड चूज करके इसको निकाल सकते हैं। और 2 को 9 के साथ डिवाइड जो है वो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो 2/9 ही रहेगी। आगे थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4 इक्वल टू। अब डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसे 3 और 6 के साथ और 8 और 4 को मल्टीप्लाई करके। और अगर हम डिवाइड के साथ करें तो डिवाइड के साथ देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये तो डिवाइड होंगे नहीं, यहाँ 3 और 8 जो है वो डिवाइड होगा नहीं। 6 और 4 जो है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो सकता है, लेकिन कौन से टेबल में, 2 के टेबल में। 3 2 के साथ करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए, अब ये 3 जो है वो किसी के साथ, नीचे जो हमारी न्यूमिनेटर वाली टर्म्स है किसी के साथ डिवाइड नहीं होता, और ये वाला 3 जो है वो जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता। तो ये 3 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 अपॉन नीचे हमारा क्या बचा, 2 और 8 बचा, 4 तो कैंसिल हो गया, तो 8 2 ज़ा 16, तो 9/16 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, इस तरह से भी। और दूसरा मेथड बता देता हूँ, 3 × 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 ज़ा 18 अपॉन 8 4 ज़ा 32। अब 2 के साथ डिवाइड कर लीजिए, 9 2 ज़ा 18 एंड 16 2 ज़ा 32 इक्वल टू 9/16 इज द आंसर। जो मेथड आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है आपको सॉल्व करने में, वो मेथड आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। आगे करते हैं फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। तो देखिए 9 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ कीजिए और 5 की मल्टीप्लिकेशन नीचे 5 के साथ कीजिए। तो 9 3 ज़ा हमारा हो जाएगा 27/5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा आ गया 27/25। अब देखिए इसको लोएस्ट फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से, लेकिन हम देखिए न्यूमरेटर में जो नंबर है वो हमारा कैपिटल है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर में हमारा नंबर बड़ा हो, डिनोमिनेटर में छोटा हो, तो उसको हम मिक्स्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 27 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 1 ज़ा 25 और हमारे रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखते हैं स्टार्टिंग में, जो हमारा कोशेंट होता है। तो कोशेंट हमारा क्या आया, ये 1 आया, कोशेंट हमारा 1 आया, 2 हमारा रिमाइंडर है और 25 हमारा डिवीज़र है। ठीक है, तो 1 × अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर कौन सा नंबर होता है, न्यूमरेटर में हम कौन सा नंबर लिखते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया है 2 अपॉन, और डिनोमिनेटर में डिवीज़र 25। तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाई 1 25 प्लस 2 27/25। तो यही हमारा सोल्यूशन निकलता है। तो ये हमने 4 पार्ट इसके की है। इसके आगे जो भी पार्ट बचे हैं 10 पार्ट हैं, तो बाकी के 6 पार्ट्स जो हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वेल एंड गुड, अगर लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपका जो सोल्यूशन, जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सेम इसी तरह से है जैसे आपने 2 वाला किया था। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई 5 × 1/4। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो 2/5 मल्टीप्लाई, देखिए 5 4 ज़ा 20 प्लस 1/4। 20 कैसे आया, 5 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ और प्लस कर दिया हमने 1 उसमें ऐड।
तो 5 4 जा मैंने किया 20 और प्लस कर दिया 1, जो न्यूमरेटर में हमारी टर्म थी 1 4, और नीचे 4 आया हमारा डिनोमिनेटर वाला, इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21/4। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डायरेक्टली जो डिवाइड होती है वो हम यहीं पे डिवाइड कर लेंगे। अब ऊपर क्या बचा 1 और 21, तो 1 और 21 की मल्टीप्लिकेशन 21 और 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो 21/10। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो मैं अभी डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं इसको डिवाइड करके नहीं बताऊँगा, वो आप खुद अभी प्रैक्टिस कीजिए और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2 × 1/10 मिक्स्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए 6 × 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 5 जा 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2/5, ये आ गया मिक्स्ड फॉर्म, और मल्टीप्लाई 7/9 इक्वल टू 6 5 जा हमारा हो जाएगा 30 प्लस 2/5, ऑल राइट, मल्टीप्लाई 7/9। 30 प्लस 2 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखिए इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 7 जो आएगा वो हमारा आएगा 224/5, 9 जा हो जाएगा 45। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 4 × 44/45। ये है हमारी मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके जो है 224 को 45 के साथ डिवाइड करके आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने पहले आप ऑलरेडी वीडियोज़ में आपको करवाया है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है 3/2 मल्टीप्लाई 5 × 1/3। 5 × 1/3 जो है ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 प्लस 1/3 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 15 और 1 16/3। अब देखिए इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 16/3, ये अलग पार्ट है, इसको आपने इसके साथ काउंट नहीं करना है। इक्वल टू 3 और 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 16 जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, 8 2 जा 16, तो इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया इसका थर्ड पार्ट का। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा 5/6 मल्टीप्लाई 2 × 3/7 इक्वल टू, ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। 5/6 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 प्लस 3/7 इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 14 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 14 और 3 जो है वो होते हैं 17/7 इक्वल टू, अब 5 की मल्टीप्लिकेशन 17 के साथ और 6 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ। ये हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में टर्म्स है वो कोई भी जो है वो डिवाइड नहीं हो रही है। तो अगर कोई भी टर्म जो है वो डिवाइड ना हो तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को जो है वो उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें। 17 × 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 85/6 × 7 42। तो इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 2 × 1/42 इज द आंसर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट्स। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है। फिफ्थ पार्ट है 3 × 2/5 मल्टीप्लाई 4/7 इक्वल टू 3 × 5 प्लस 2 मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4/7 इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 4/7 इक्वल टू 15 और 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। अब देखिए न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर के साथ किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसलिए हम क्या करेंगे न्यूमरेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 × 4 इज इक्वल टू 68 अपॉन 5 × 7 इज इक्वल टू 35, और इसको हम डिवाइड करेंगे 68 को और 35 को, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 1 × 33/35। ये हमारा आ गया
मिक्स्ड फॉर्म में आंसर। तो ये 5 पार्ट्स जो हैं वो हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के। बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं 9 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो बाकी के जो 4 पार्ट्स बचे हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका जो सोल्यूशन है आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ ग्रेटर। आपने इसमें ग्रेटर नंबर बताना है कि ग्रेटर नंबर जो है वो कौन सा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। इसमें ये पूछा गया है कि नंबर जो है वो ग्रेटर कौन सा है। 2/7 ऑफ 3/4। ऑफ का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। कि अगर 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ तो इसका जो रिजल्ट आएगा और इन दो नंबर्स का जो रिजल्ट आएगा इनमें से बड़ा नंबर जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए करते हैं इसको फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन को। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन 7 4 जा 28 आ जाएगा। अब डिवाइड भी हो जाते हैं 2 के साथ, 3 2 जा 6 और 14 2 जा 28, तो इक्वल टू 3/14 आ गया ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब और ये तो पार्ट हमने निकाल लिया यहाँ तक। अब ये वाला पार्ट निकालना है कि 3/5 और 5/8 की मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर आती है। फिर हमें पता चलेगा कि ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है या फिर ये वाले नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर आती है। तो देखिए इसका क्या आएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 और 5 जो है वो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं हम। तो 3/8 आ गया यहाँ पे क्या आया था 3/14, यहाँ पे 3/8। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 14 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 8 है। तो डिनोमिनेटर सेम करके ही हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा छोटा है। क्यों? क्योंकि हम न्यूमरेटर वाले नंबर को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने पड़ते हैं। अब हम निकालेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 इक्वल टू क्या आएगा, 14 8। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 के साथ करेंगे, 7 2 जा 14 एंड दिस वन बिकम्स एज इट इज़। नाउ 2 के साथ ही करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। अब क्या आ गया, 7 2 जा 14, 14 इंटू 4 इक्वल टू 56। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 56। ठीक है, तो एलसीएम अगर 56 आया तो 3/14 हमारा क्या हो जाएगा। नाउ 3/14 इक्वल टू 3/14 मल्टीप्लाई, हम क्या करना पड़ेगा, 4/4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें एलसीएम जो है वो 56 लाना है। मींस डिनोमिनेटर हमें 56 लाना है। तो डिनोमिनेटर 56 लाने के लिए हमें इस वाले डिनोमिनेटर को 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 56 और 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 3/8 इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर में मैंने 56 लाना है तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 56 आए, 7 के साथ। अगर 7 के साथ डिवाइड करूंगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 7 3 जा 21/56। अब देखिए दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर है, दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए, 56 56। अब यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा छोटा है, लेस है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 12 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 21 है। तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा है, 21 इज द ग्रेटर नंबर। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 इज ग्रेटर देन 12, और डिवाइड में हम लिख सकते हैं 56/56। और हम लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि 21/56 हमें कहाँ से मिला, 21/56 जो है वो 3/8 से मिला। तो हम लिख सकते हैं, और 3/8 की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली 3/5 वाली। तो और हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर दैन कौन से वाले नंबर से, ये फर्स्ट वाले नंबर से, 2/7 ऑफ 3/4। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, इसी तरह से अपने सेकंड पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो वो सेकंड पार्ट के आपके लिए टास्क है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। साइका प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो। साइका जो है वो 4 पौधे लगाती है एक ही रो में।
in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 मीटर। और जो डिस्टेंस है दो adjacent saplings के बीच में, मीन्स दो पौधों के बीच में जो एक साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3/4 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। टोटल जो सैपलिंग्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो ये एक पौधा है, ए बी सी एंड डी, 4 पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 4 पौधे लगे हुए हैं, 4 सैपलिंग्स हैं, ए बी सी एंड डी। अब क्या बताया, रो में है। जो इस तरह से लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, रो, और जो इस तरह से आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स आते हैं। लेकिन कॉलम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ दिया रो के बारे में। तो ये रो में दिए हैं ए बी सी और डी, 4 पौधे दिए हुए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स, एडजेसेंट क्या होते हैं, जो एक के साथ दूसरा होता है। जैसे ए और बी ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, बी और सी एक दूसरे के एडजेसेंट है, सी और डी एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है दो एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में 3/4 मीटर। मीन्स मान लो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3/4 मीटर दिया हुआ है। तो हमने निकालना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, मीटर्स में। तो अगर फर्स्ट और सेकंड सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस 3/4 है, तो सेकंड और थर्ड का भी कितना होगा, 3/4, और लास्ट का भी कितना होगा, 3/4। तो अब हमें ये पता चल गया। अगर हमें ये पता चल गया तो हम ए और डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस गिवन हमें क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया है, 3/4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, जो हमने फाइंड आउट करना है, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई, देखिए कितने हैं, ए से बी से सी और सी से डी, टोटल कितने सैपलिंग्स आ रहे हैं बीच में, 3 आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 मल्टीप्लाई, और हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4। तो 3 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल टू 3 3 9, 9/4। तो इक्वल टू 9/4 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वो क्या आ जाएगा, 2 × 1/4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आलिया रीड्स ए बुक फॉर 1.5 आवर 1 × 1/4 आवर्स एवरी डे। आलिया एक बुक जो है वो पढ़ती है कितने घंटे, 1 × 1/4 आवर्स एवरी डे, हर दिन। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और उसने वो पूरी बुक जो है वो 6 दिन के अंदर पढ़ ली, पूरी कर ली। हाउ मैनी आवर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने घंटे लगे उसको वो पूरी बुक पढ़ने के लिए, अगर वो एक दिन में 1 × 1/4 आवर्स पढ़ती है और उसको बुक पूरी कंप्लीट करने में 6 दिन का समय लगता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे डेली रीडिंग ऑफ ए बुक, डेली रीडिंग ऑफ ए बुक बाय आलिया। आलिया द्वारा जो डेली बुक पढ़ी जाती है वो कितने टाइम पीरियड के लिए पढ़ी जाती है, कितने घंटे के लिए पढ़ी जाती है, 1 × यहाँ पे 3/4 आएगा, क्वेश्चन में ये मिस्टेक की हुई है, 1 × 3/4 आवर्स, इतने घंटे के लिए जो है वो आलिया एक दिन में बुक पढ़ती है। आगे आएगा नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगे उसको वो बुक पूरी बुक कंप्लीट करने के लिए। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय आलिया टू रीड द बुक, आलिया टू रीड द बुक, कितने दिन लगे उसको, इक्वल टू 6 days, 6 दिन लगे उसको वो पूरी बुक कंप्लीट करने के लिए, अगर वो एक दिन में 1 × 3/4 आवर्स जो है वो बुक पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय आलिया टू रीड द बुक,
कितने घंटे लगेंगे उसको बुक पढ़ने के लिए, हमने आवर्स में निकालना है। तो आवर्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 दिन में कंप्लीट करती है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 3/4 के साथ, सिंपल है। तो 6 मल्टीप्लाई, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 1 जो 4, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 7 हो जाएंगे अपॉन 4 हो जाएंगे, ठीक है, 7/4। तो 6 इंटू 7/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 को, तो 7 6 जा, या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 3 2 के साथ, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21/2 आवर्स। तो इतने घंटे लगेंगे आलिया को वो बुक पढ़ने के लिए, ठीक है, 21/2 आवर्स का टाइम लगेगा उसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है वो चलती है 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल से। मींस 1 लीटर पेट्रोल अगर एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर डाला जाता है तो वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटू 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अगर इतने लीटर पेट्रोल डाला जाए उस कार के अंदर तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर कवर कर रही है। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय, पहले तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार या फिर बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 इंटू 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 2 इंटू 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो सिंपल है, 2 इंटू 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11/4 मल्टीप्लाई 16, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो गाड़ी कवर करेगी, कार कवर करेगी अगर उसके अंदर हम कितने लीटर पेट्रोल डालते हैं, 2 इंटू 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो है वो डालते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फिलअप्स हैं। तो देखिए फर्स्ट फिलअप क्या दिया है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 10/30। 2/3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शन में 10/30 आए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, मैं सोल्यूशन इसका साथ साथ में करता जाऊंगा। 2/3 को मल्टीप्लाई करना है किस नंबर के साथ, यहाँ बॉक्स बना देते हैं, इक्वल टू हमें क्या मिले, 10/30 मिले। तो देखिए 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 10 आए, ऑब्वियसली 5 के साथ, 5 2 10/3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 30 आए, तो 10 के साथ, तो 5/10 इज द सोल्यूशन। तो 2/3 को हमारा यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा, 5/10। 2/3 मल्टीप्लाई 5/10 इक्वल टू 10/30, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज। आपने ये जो नंबर हमें मिला, कौन सा नंबर मिला यहाँ पे, 5/10 नंबर मिला, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या होगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी इसकी, 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो डिवाइड होने चाहिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1/2। आगे देखिए पार्ट नंबर बी है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई, बॉक्स दिया हुआ इक्वल टू 24/75, विच मीन्स आपने 3/5 को ऐसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है सो दैट आपका सोल्यूशन जो है वो 24/75 फ्रैक्शन में आए। तो देखिए 3/5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 24/75। तो 3/5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले न्यूमरेटर 3 है, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में क्या लाना है, 24 लाना है। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आए, 8 के साथ, अपॉन 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आए, 15 के साथ। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा, 8/15। तो 8/15, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 8/15। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, यहाँ पे नंबर हमारा क्या आया, 8/15। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 8/15 जो है वो किसी
डिवाइड नहीं होता है किसी भी नंबर के साथ। अगर ये 2 के साथ 8 डिवाइड होगा, लेकिन 15 जो है वो 2 के साथ नहीं होगा। 15 जो है वो 3 के साथ डिवाइड होगा, लेकिन 8 जो है वो 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनके साथ ये दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो सकें। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, 8/15 ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज। इसके बाद सी पार्ट है, वो सी पार्ट आप खुद से अटैम्प्ट कीजिए। तो इसी के साथ हमारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो 2.3 है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक जो लेटेस्ट हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले नहीं पहुँचेंगी। तो आगे मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 के साथ कुछ दिनों में ही। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।